जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 12 जगहों पर सीआईए की आतंकवादी समर्थकों पर रेड। लोगों को कट्टरपंथी बनाने आतंकी संगठनों में भर्ती करने की जा रही थी ऑनलाइन कोशिश। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कश्मीर डिवीजन में कई जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों की जो जांच लगातार जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में लगभग 12 जगहों पर ये छापे मारे गए हैं। ये छापेमारी ऐसे लोगों के ठिकानों पर हुई है जो आतंकवाद का ऑनलाइन महिमा मंडन करते थे और युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने की कोशिश की जा रही थी। लगातार हम ये देख रहे हैं कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ये एक्शन सुरक्षा एजेंसियों का और ज्यादा तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लगातार एक्टिव मोड में हैं कि इस पूरे नेटवर्क को आतंक के किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ से लेकर श्रीनगर तक 7 जिले हैं, 12 जगह है जहां पर ये छापेमारी की गई है। वहां पर आतंकी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुए ये छापेमारी हुई है। ये मामला आतंकी गतिविधियों और भर्ती के उद्देश्य से आतंकवाद के ऑनलाइन महिमामंडन से जुड़ा है। एफआईआर संख्या 3/2023 के तहत ये दर्ज किया गया है और जो जानकारी फिलहाल सामने आई है, जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस जो टीम है उसके जरिए ये छापेमारी की गई है। सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस जॉइंट ऑपरेशन में आतंक को जड़ से खत्म करने का एक तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर गहन जांच चल रही है। सिलसिले में घाटी के 7 जिले जहां पर छापेमारी हुई है उसमें पुलवामा है, बड़गाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा जो है वहां पर ये छापेमारी हुई है। वहां पर इन आतंक के नेटवर्क का जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से सुराग पाने की कोशिश लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। इस छापेमारी को लेकर पुलिस ने जो जानकारी दी है, बताया है कि आतंकवादी अपराधों जैसी गतिविधियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है, जिसमें आतंकवाद का ऑनलाइन महिमामंडन यानी ऑनलाइन किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाए, आतंकवादी संगठनों में उन्हें भर्ती कराया जाए, ये कोशिशें वहां पर चल रही है। ये मामला आईपीसी की धारा 153A और 505 और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज किया गया है, जिसके बाद से ये एक्शन वहां पर चल रहा है। और ये कोई पहली छापेमारी नहीं है, इससे पहले भी एनआईए से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वहां पर लगातार ऑपरेशन चला रही हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए। जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ, उस पे कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं कि काम हो रहा है। लगातार आतंक के नेटवर्क, उनका जो सपोर्ट सिस्टम जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, जिसकी बदौलत वो देश में भी अलग अलग जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब होते हैं। उस सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना है और उसके लिए ही ये पूरी जो छापेमारी है वो फिलहाल चल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एनआईए हो, लगातार इस पूरे ऑपरेशन में सक्रिय हैं। और इससे पहले भी आतंकवादी संगठनों के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, दरअसल उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया था और ये कार्रवाई लगातार जारी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा एक्शन है ये प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के जो आतंकी नेटवर्क है उसको खत्म करने के उद्देश्य से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। किस तरीके से ये छापेमारी चल रही है, किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सर, आज एक बड़ा दुख भरी ये खबर सुनी है हमने कि हमारा एक बच्चा था जो मेरे लगभग ताऊ के बेटे का बेटा था, ये हमारा भतीजा लगता है रिश्ते में, तो उसकी जो मौत हो गई है इनकाउंटर के बीच में उधमपुर में।
हमें इस चीज़ का इतना दुख है कि हमारे घर परिवार का पूरा कारोबार जो है वही बच्चा चला रहा था। जिस आदमी का ये बच्चा है वो हमारा भाई है, बड़ा बशारत खान। लड़के का नाम है अमजद अली खान, पठान है। ये सलवा मोहल्ला कठियाला के बीच में रहते हैं। और यहाँ पे आज इतनी तादाद में आपने देखा है कि रात से लेके अभी तक क्या कंडीशन हुई है। हमारी एलजी गवर्नमेंट से और एलजी से, डीसी पुंछ से और प्लस जितने भी हमारे एडम स्टेशन आज की डेट में हैं, जेएनके हमारे स्टेट के एडम स्टेशन हैं, प्लस इंडिया गवर्नमेंट जनाब नरेंद्र मोदी और अपने जेएनके के गवर्नर एलजी मनोहर सिन्हा साहब, और साथ में जितने भी आज की डेट में ऊपर से लेके मोदी से लेके आज तक जितनी भी गवर्नमेंट है, सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे के परिवार का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस अमजद अली खान के 2 बच्चे हैं। अब साथ में पूरे परिवार की देखभाल करने वाला ही है और बहुत ही खस्ता कंडीशन में ये टाइम पास कर रहे थे। अभी उसका बाप आज की डेट में मजदूरी से अभी थोड़ा सा हटा था पीछे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब राजनाथ साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से और साथ में एलजी जेएनके से कि इनके परिवार का ध्यान रखा जाए। इनकी अगर बच्चा चला गया है तो कुछ न कुछ उसकी जगह इनका या कोई बेटा या का इंतज़ाम करके उसको जस्ट किया जाए, क्योंकि इनके घर की परिवार की हालात बहुत खस्ता है। अभी आज की डेट में आप यहाँ पर मौके पर देख के जा रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीनी हालात अगर देखेंगे तो उनके लिए भी इनके लगभग इतनी जगह है जहाँ पर मकान है। बाकी पूरी अगर दाएं बाएं आप ये वीडियो लेके जाएं कि पूरी स्लाइडिंग की जद में आया हुआ ये इलाका जहाँ पर इनका घर है वो भी एक नाले के साथ में है। पिछली स्लाइडिंग के बीच में पूरी ज़मीन बह गई है। तो यहाँ पर इनके घर की कंडीशन अगर आज की आप देखोगे तो पूरे गाँव के बीच में यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से पुलवामा के बाद पहलगाम आतंकी हमला और कहीं ना कहीं इन्होंने कई सवाल खड़े किए देश की सुरक्षा को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जो कहीं ना कहीं जिम्मा जिनके कंधों पर है सुरक्षा का जम्मू कश्मीर की, साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए, किस तरीके से जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा जैसे उनके जो कहीं ना कहीं लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से एक व्यापक अभियान घाटी में चले और उनको निशाना बनाया जाए, उसको लेकर ही ये पूरा अभियान फिलहाल चल रहा है। जहां पर इस तरीके की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर से ये आई तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि आतंकवाद का जो समर्थन करते हैं उस तंत्र को ध्वस्त करने की रणनीति के तहत ही, आतंकवादियों का सफाया करने की रणनीति के तहत ही ये पूरा जो अभियान है चल रहा है। इसमें ड्रग तस्कर, नशा पेडलर, हवाला नेटवर्क से जुड़े लोग भी शामिल हैं। वित्तीय सहायता जो कहीं ना कहीं आदान प्रदान कर रहे हैं उनको भी रडार पर सुरक्षा एजेंसियों ने लिया है और ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हो रही है। फिलहाल आपकी इस एक्शन को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।